बोलो। गुरु नाम सुमेर कर प्यार, भव से दूर करे। कहते हैं कि भाई गुरु ने जो दिया है नाम, जो वेद दिया है उसकी कमाई कर, स्मरण कर, याद कर, उसको सुन, तो भवसागर रूपी नदी से पार चला जाएगा। और गुरु जो देते हैं उसकी कमाई नहीं करते उस नाम की, तो फिर उसके फिर पालन क्या है? फिर तो उसकी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति उसी की है जो नाम भेद दिया है, उसकी कमाई, उसकी याद, उसका सुमरन, उसका ध्यान, उसका भजन करे तो वह सागर रूपी इसे अंधकार से परे चला जाएगा। नहीं करेगा तो अंधकार में रहेगा, प्रकाश में नहीं जाएगा। आंख बंद रहेगी, आंख खुलेगी नहीं, कान बंद रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। कैसे? तो सुमरन से, जो वेद बताया उसके सुमरन से, उसकी याद से, उसके ध्यान भजन से पार जाता है। उसे करना होगा। संसार के काम जितने भी हैं सब कर्म से करता है। ये भी एक कर्म, ये बाहर और अंदर दोनों तरफ का कर्म है। शारीरिक कर्म भी है और आत्मा कर्म, सूरत का भी कर्म है। सूरत से सुनता देखता है और शरीर से, इंद्रियों से उधर चलने की कोशिश, दोनों कर्मों में। जैसे इंद्रियां इधर काम कर रही हैं, लगी पड़ी हुई है इसमें, मोह में, ममता में, आसक्ति में, ऐसे ही वो इधर से हट के उधर लगता, तो फिर बाहर से इंद्रियां मदद दे देती हैं और अंदर में फिर सूरत अपना काम कर्म करने लगती है। वो चेतन कर्म है, ये जड़ कर्म है। अंतर यह है कि वो ज्ञान कर्म है या ज्ञान कर्म है। बोलो। गुरु सत्संग है यह सार, उनकी शरण पड़े। कहते हैं गुरु के पास जाओ, उसकी शरण पढ़ो, सत्संग सार है। बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बगैर सत्संग के चाहते हैं हमको कुछ, वो कुछ नहीं। सत्संग सार है, बगैर सत्संग के कुछ आएगा ही। सत्संग एक पाठशाला है जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताएगा, हर चीज़ का वहाँ बोध कराया जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा, जो सार है वो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नामदान ले करके या कुछ पूछ करके कहे जाए, उससे कुछ नहीं। सत्संग पहले, बाद में साधन भजन। सत्संग नहीं है तो कुछ नहीं। बगैर सत्संग के साधन भजन हो ही नहीं सकता, न हुआ। क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है, तो कैसे जान लेगा बगैर सत्संग के? भव ज्ञान को भी नहीं जान सकता जो जहाँ रहता, तो आत्मज्ञान जानना उसके लिए कुछ है ही नहीं। बोलो। गुरु को समर्थ जानिए, चलिए आज्ञा मारे। कहे कबीर दास को, तीन लोक डरो न। कहते हैं कि गुरु को समर्थ, जो चेतन समर्थ, कहते हैं उस आज्ञा में चलो जो वो कहे। फिर साधक को डरने की कोई बात नहीं, ना इधर डर ना उधर डर। आज्ञा में चलेगा नहीं तो इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ मुसीबत है। उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर ही सब फंसा पड़ा हुआ। तो कहते हैं आज्ञा में चलो, समरथ समझ कर।
जानकार समझ करके वचन मान के तब चलो फिर डरने की कोई बात नहीं। फिर तो उसने पकड़ लिया है तो छोड़ता नहीं। सिंहदहन सतगुरु का है। सिंह जिस पर निशाना मारता है उसी को लेता है, और गुरु जिसको पकड़ लेते हैं फिर बार बार नहीं। तो सिंहदहन सतगुरु का है। केला फरे एक बार, केला बार बार डाल पड़ जाता है, एक ही बार फरता है बस। अब ये बार बार तो एक बार पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लिया। लेकिन कब कि जो कहे करो, जो वो कहे ना करो, जो वो करे वो कभी मत करो, जो कहे वो करो। क्योंकि जो वो करते हैं कोई मसलहत होती, तुम उसको कर नहीं सकते हो, देख के करने लगे तो तुम्हारे लिए खतरा। जो करें वो कभी मत करो, भूल करके भी। जो कहे वो करो, जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो, जिसे कर सकते हो कहेंगे। जो वो करते हैं वो नहीं कर सकते हो, तुम करोगे, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमेशा तो ये सब चीज़ें कहाँ मालूम होंगी सत्संग में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो ये करते हम भी करें, बस मतलब है गिर गए बस हो गया, हमेशा गिर गए। ऐसा नहीं करो। बोलो। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना। कहते हैं कि आप दात देने वाले हैं, सब कुछ दानी, महादानी, जो सुरतों को कर्म कर्जे से छुड़ा ले, इस काल के अंधकार अज्ञान जन्म मरण के देश से, वो बहुत बड़ा दानी। उससे बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता। और ले जा करके इन सुरतों को, इन जीवात्माओं को घर में पहुंचा दे मालिक के पास। मालिक तो वो आता जाता नहीं, वो तो वहीं रहते हैं। पहले भी थे, अब भी, और आगे भी रहेंगे। वो कभी नहीं आते। वो तो वहां से एक सूरत भेज देते हैं, तो अपने अपने बोध में भेज देते हैं, अपनी शक्ति में। जाओ, हमारा पता ठिकाना हम ही है, हम ही है, जाओ हमारा पता ठिकाना बताओ। तो आपको तो ये जानना है कि ये वही है, मालिक है, वही है जो पता ठिकाना दे करके जब वहाँ जब पहुँचोगे तो वही है। इसमें और उसमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं। जो ये रूप है वो रूप है, और वो रूप है ये रूप। वो मालिक कभी नहीं आता, न कभी आया ना आएगा। तो वहाँ से सूरत भेज दी जाती है इसी काम के लिए, और उसी मालिक का अवतार कहलाती है। सच्चा अवतार तो संत ही है, क्योंकि वहाँ कोई किसी तरह का आवरण नहीं, बंधन नहीं, किसी तरह की कमी नहीं, परिपूर्ण है, भरपूर है। वो है पूर्ण, संपूर्ण अवतार। बाकी तो जितने भी अवतार हुए वो तो अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, लेकिन संत ही परिपूर्ण समर्थ भरपूर होते हैं। तो मालिक जब जीवों को छुटकारा दिलाना चाहता है तो फिर तो कलयुग में उन्होंने भेजा, जाओ जीवों को वहाँ सत्संग सुना करके बताओ
कि तुम अपने घर से कितने दिनों से आए हो और पराए घर में घर बनाते बनाते उसमें घुसते घुसते और निकाले और डाला और निकाला कितने दिन हो गए, कितने कल्प और युग बीत गए, इनको बताओ। तब वो यहाँ आते हैं और बताते हैं। तो बहुत मुश्किल से संस्कार पढ़ने पर यकीन होता है, विश्वास होता है। ये परदेसी देश को अपना मानकर इस देश के रहने वाले फिर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि तुमको समर्थ समझकर। बोलो जय गुरुदेव। चलो पंक्ति मार लो। बाकी लोग अपने अपने कुछ बिस्तर पर होंगे, समारंभ देखते जागते होंगे।